अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टॉक्स पाकिस्तान। जनाब आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं मेरे, जो आपके गेस्ट भी हैं, वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं यहाँ बैठे हुए। वो मेरे बड़े करीबी हैं, बड़े अज़ीज़ हैं मुझे और हमारे साथ फ़ैसल बैंक में हुआ करते थे। और इनको आज बुलाने का जो मकसद है, वो उन तमाम लोगों के लिए है कि जो ये सोचते हैं, कहते हैं कि मेरी एक लगी बंधी तनख्वाह है और उसको छोड़कर मैं एक बिज़नेस साइड कैसे मूव कर जाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। तो ये मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए एक आइडियल शख्सियत हैं कि जिनको आज आप सुनें और आप इस चीज़ को एनालाइज़ करें कि कैसे ये एक अच्छी खासी लगी बंदी मैनेजरियल पोजीशन जो बैंक में जो इसमें ये थे और उसको छोड़कर इन्होंने अपना एक बिज़नेस सेटअप किया और एंटरप्रेन्योरशिप की किताब में अपना नाम लिखवाया। तो आप इनका जो बिज़नेस है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये जो इन बेसिकली एक लवाज़मात पर प्रोवाइड करता है, जो आपको अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो जितने भी आपके कहते हैं कि घड़ियाँ हो गई, आपके परफ्यूम हो गए, आपके ब्रूच हो गए, ऐसी चीज़ें जो ये आपके कैरियर्स हो गए, आपके पर्स हो गए, आपके वॉलेट्स हो गए, तमाम ऐसी चीज़ें कि जो आपको लवाज़मात के जो आपको अच्छा दिखने में बड़ा कारआमद रोल प्ले करते हैं। इन तमाम चीज़ों में ये बिज़नेस करते हैं और इनका जो बिज़नेस सेटअप है वो मोड 360 के नाम से आपको आपको आपके पाकिस्तान में नज़र आएगा और नज़र आता ही होगा मैं तो कहूँगा। तो चलें आज आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। उमर यूसुफ़ इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आमिर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच आप आ जाए। आपका आपने टाइम शुक्रिया कि निकाला। आपने बुलाया। सर ऑलवेज़ वेलकम और आपको बुलाना लिटरली बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप मेरे हिसाब से एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके लिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कहूँ तो आप एक आइडल हैं उन तमाम मेरे हिसाब से इंडिविजुअल्स के लिए कि जो अपनी फ़ील्ड में रहते हुए एक इस थॉट के साथ कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते कि यार मैं कैसे बिज़नेस की तरफ जा सकता हूँ, मेरे पास तो वसाइल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप एक ज़रूरी शख्स थे आज थैंक यू सो बुलाने मच। के लिए थैंक यू सो कि मच। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप अपनी सक्सेस स्टोरी इनको बताएं कि आप कैसे एक पैटर्न जॉब के जो एक सक्सेस के थ्रू आप चल रहे थे कि भाई आप इनिशियली एंटर हुए और आप एक मैनेजरियल पोजीशन तक वहाँ पहुँचे और उसके बाद आपने सोचा कि नहीं यार, दिस वाज लिमिट, अब मैं लिमिट होता जा रहा हूँ और नाउ आई हैव टू मूव ऑन एंड आई हैव टू डू समथिंग एंड आपने एंटरप्रेन्योरशिप का एक काम शुरू किया एंड यू आर नाउ अचीविंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों तक बताएं, सबसे पहले तो इससे शुरू करें कि उमर यूसुफ था कौन और आज उमर यूसुफ क्या है और मॉड 360 क्या है। बेसिकली आमिर, एक लॉन्ग स्टोरी है ये, और शॉर्ट करके शायद बताएं यहाँ उमर पे भाई। कवर ना हो सके आज। लेकिन यह है कि प्रीवियसली मैं बैंकर था, हम्म। और करीबन कोई 8.25 साल का एक्सपोजर है बैंकिंग का। उमर भाई 8.25 साल 8.25 साल। एक बैंक। बेसिकली मर्जर हुए बैंक्स ओके। के, मैं वहीं रहा, अच्छा अच्छा और अच्छा। वो 8.25 साल मतलब एक कंप्लीट हो गए। आप पोजीशन पे थे कि जहाँ पे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं कहूँ थे ज्वाइन कि किया, जो आगे जाके जॉइंट हो गई, ऐसा ही है, लेकिन आप वहीं के वहीं रहे। वहीं के वहीं ठीक रहे, है, और 8 साल आपने स्पेंड किया वहाँ। करीबन 8.25 साल। 8.25 साल। तो हर बंदा एक कंफर्ट जोन में चला जाता है, बिल्कुल मैं उस बिल्कुल। कंफर्ट जोन में था। चूँकि ग्रेजुअली जो है वो प्रमोशंस मिलती रही, हम्म। काम बेहतर होता गया, तो हम्म। मुझे जो है ये रियलाइज़ होना ख़त्म हो गया कि इससे बाहर दुनिया है। अच्छा, मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाहूँगा कि जॉब करना कोई गलत चीज़ है। बिल्कुल आपको लर्निंग मिलती है, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप अपना घर चलाते हो, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग आज भी जॉब करते हैं। हम्म। बट एक इसमें कुरान का रेफरेंस या दीन इस्लाम का रेफरेंस ये है कि हम बेसिकली अपनी रोज़ी रोटी से डरे हुए हैं, बिल्कुल अपने रिस्क से डरे हुए हैं। बिल्कुल। तो रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। बेशक। तो अगर आपके दिमाग में कोई इनिशिएटिव आता है, हम्म। तो उसको एग्जीक्यूशन तक आप लेके जाओगे। हम्म। वो तब लेके जाओगे जब ये डर ख़त्म हो जाएगा कि रिस्क कैसे मिलेगा। बेशक रिस्क बेशक। तो आपको मिलना है। प्रॉब्लम यही है ना, वो मेरे ख्याल में भी जहाँ तक मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि लोग इस चीज़ से कंसर्न हो जाते हैं कि यार मैंने अगर जॉब छोड़ दी और मैं बिज़नेस की तरफ चला गया तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा। गलत है बिल्कुल। उसकी वजह है कि अगर जॉब, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, हम्म। वो कल बंद हो जाती है तो क्या करोगे? ये डर क्यों नहीं आता हमारे दिमाग में? बिल्कुल ऐसे ही। लेट्स सपोज हम किसी मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं। हम्म। कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो आई हम्म। और चली गई। हम्म। तो क्या जो एम्प्लॉयज़ उनके पास काम करते थे वो जॉबलेस नहीं हुए? बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब वहाँ पे डर मौजूद है आपके दिमाग में, हम्म। तो बिज़नेस में भी सेम चीज़ है कि यार आप
एक्सपीरियंस तो करो, आप ट्राई तो करो। बिल्कुल। तो खैर ग्रोथ करता गया, ऑफिसर मतलब इनिशियली तो किस पोजीशन पे उमर भाई एंटर हुए थे? मैं बेसिकली गया था बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर के हाँ, बेस पे बैक इन बैंक में, बैक इन 2009 2009 में। सही। 2009 में गया। और चूँकि बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, बैंकिंग का कुछ आता नहीं था, तो सीनियर्स ने सिखाया, हमने सीखा। सही। और 4 साल करीबन आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल के थे, बिकॉज ओके। पहले तो उस चीज़ को समझना, कॉर्पोरेट उस कल्चर को पोजीशन को समझना, अंडरस्टैंड करना। अच्छे कपड़े पहनना सीखना, अच्छी बात सही। करना सीखना। सही। आपको तो कुछ नहीं आता ना कॉर्पोरेट में जाने से बिल्कुल। पहले। बिल्कुल। तो बहुत सिखाता है कॉर्पोरेट। बहुत सिखाता है आपको। बहुत सिखाता 4 साल तो उस बड़े क्राउड में रहना हम्म। और चीज़ों को ग्रैब करना कि जी चीज़ें होनी कैसे हैं। तो पहले स्ट्रगलिंग के थे 4 साल, उसके बाद जब चीज़ समझ आई और कमांड आना शुरू हुई तो अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि यार अब ग्रो करना है। सही। तो जो उसके बाद के करीबन 4 साढ़े 4 साल थे वो कंटिन्यूस ग्रोथ के थे। सही। ऑफिसर था, ऑफिसर से बैकअप हुआ, बैकअप से टीम लीडर हुआ, टीम लीडर से मैं मैनेजर हुआ। सही। एक पर्टिकुलर मतलब यूनिट था, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ पे ग्रोथ मिलती आप रही। गामजन थे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब लेकिन सरप्राइजिंगली जब मैंने क्विट किया था उस टाइम मैं अपने पीक पे था। ओके। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम था उस टाइम वो जॉब छोड़ना, बिकॉज आपने 8 साल एक एक पोजीशन पे लगा दिए। पोजीशन पे लगा दिया वहाँ पहुँचने के लिए, जब वहाँ पहुँच गए तो आपने छोड़ दिया। सही। तो ये मेरे जो पेयर्स थे। उमर भाई एक छोटी सी चीज़ यहाँ जी पूछना जी। चाहूँगा कि आप एंटर हुए थे उस वक्त आपका क्या पैकेज था? उस टाइम मेरा क्या पैकेज था मुझे आज भी याद है। जब मैंने इनिशियली बैंक ज्वाइन किया था तो मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी। सही। और उमर भाई जब 12,000। आप एक अपने टारगेट पे पहुँच गए कि जब आपने छोड़ा, व्हाट वाज दैट? करीबन जो है वो 1.5 लाख रुपए इन 2018, ओके। 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। करीबन ये 1.5 लाख रुपए का टेक होम था, जिससे मेरा घर चलता था। और मेरी जितनी एक्सपेंसेस थे मंथली वो उस पर रिलाई करते थे उस सैलरी पे। सही। ऑल ऑफ अ सडन जो है मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे जो है बिज़नेस की तरफ आना है। सही। तो मैंने सर्चिंग स्टार्ट की कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उसको प्लान किया। 2018 का टाइम उमर भाई आज के टाइम के मुकाबले तो वाज अ बिट बहुत अच्छा इजी टाइम अच्छा मैं दौर कह था। सकता हूँ। और तो आप व्यूअर्स आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम आज के इस मुश्किल वक्त जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान, मैं अगर बात करूं तो 1.5 लाख रुपए आज के टाइम में भी एक ऐसी रकम है कि हम कहें कि यार एक घर आराम से चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। मतलब अपने बिल्स अपनी ग्रॉसरीज निकालने के बाद मेरे ख्याल में बंदा कुछ थोड़ा बहुत तो शायद सेव भी कर जाए। 2018 में तो ये 1.5 लाख मेरे हिसाब से शायद आज की उम्र में 2-2.5 लाख, आज के 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए, अगर आप 3 लाख रुपए की अमाउंट देखें आप, वो टेक होम कर रहे थे कि जिसमें उनका घर चल रहा था। ये इतनी बड़ी रकम मेरे हिसाब से तो है कि 1.5 लाख रुपए के जो बंदा छोड़ने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन एक वो पॉइंट मैं कहता हूँ कि शायद चाहिए होता है कि जिसमें बंदा डिसाइड करता है कि नहीं यार बस दैट्स इट, नाउ आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वो बहुत आसान टाइम था। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक की। आज अगर आप क्राइसिस के हिसाब से और पेंडेमिक के बाद इनफैक्ट जो जी दुनिया में चेंज आया है, तो आज बहुत डिफरेंट हो गया है। बिल्कुल। बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है इनफैक्ट चीज़ों को मैनेज करना। बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि 1.5 लाख रुपए अगर आज भी आपकी टेक होम है और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो तो आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। और 10-15 बिल्कुल बिल्कुल, तो इवन आज ऐसा इस ही है, बिल्कुल टाइम पे, ऐसा ही है। तो उस टाइम पे तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी रकम थी कि जिसमें मेरे ख्याल में लाख रुपए भी अगर आप घर में आप अपना कह लें कि ग्रॉसरी एंड बिल्स एंड एवरीथिंग निकाल दें तो शायद 50,000 आराम से ऐसा ही है, सेवेबल था। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि इन जून 2018 मैंने इनिशिएटिव लिया कि मुझे बिज़नेस करना है। सही। जॉब क्विट नहीं की, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। सही। एक लोकेशन देखी, वहाँ पे एक रिटेल आउटलेट बनाया मॉट 360 के नाम से, और उसको रजिस्टर किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग, और प्रॉपर तरीके से उसको स्टार्ट कर दिया। सही। उसको स्टार्ट करने के बाद 3 महीने उसको मॉनिटर किया जॉब के साथ। ऑल्दो ये गलत है लेकिन जॉब के साथ उसको मॉनिटर किया। देखिए यार बेसिकली देखिए उन्होंने बैकअप रखा था कि अगर इन केस ना चल सका, ठीक है, तो उनके पास अच्छा ऐसी नहीं, कोई सॉरी सिचुएशन सॉरी, हो। ये माइंड में नहीं कहीं नहीं था कि ना चल नहीं भाई, सका। ऐसा नहीं था, मैं गलत हूँ ऐसा इस जगह कुछ पे। भी नहीं कि ना चल सका, वो हाँ। ऑप्शन दिमाग में था ही नहीं सही, कि ये नहीं मतलब आप चलेगा। 100% थे कि चलाना मैं है। श्योर था कि मुझे, देखें यार किस्मत नसीब का नहीं पता, मेहनत बेशक। करना आपके हाथ में है। बेशक। वो मुझे पता था कि मुझे मेहनत करनी है इस पे, बिल्कुल। और चाहे मुझे 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, मुझे इसे रन करना है। सही।
तो 3 महीने मैंने उसको मॉनिटर किया। जब सही। मुझे नज़र आया कि यार आप लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलियंस कमा के दे रहे हो, बिल्कुल। तो कुछ लाख तो अपने लिए कमा सकते हो आप। बेशक, ये बेशक, ये बेशक। एक बड़ा सर आसान सा ये एक फार्मूला मेरा है। भी एक फिनोमेना है जॉब के रहते, अपना जॉब के ऊपर, कि यार यहाँ भी तो काम ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा यहाँ ही भी है। तो मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ मेहनत करके मेहनत हम कर रहे हैं, कमा कोई और रहा है, अच्छा, इसमें तो एक क्यों ना एडिशनली ये आप खुद कर लो अपने लिए। ऐसा ही है। इन एडिशन इसमें बात यह है कि लेट्स सपोज आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, बिल्कुल। वहाँ पे आपका टारगेट है 10 मिलियन। सही है। 10 मिलियन में लेट्स सपोज 1 मिलियन आपकी कंपनी उस पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सही है। तो इट मीन्स कि आप इतने कैपेबल हो कि आप एक कंपनी को 1 मिलियन का प्रॉफिट मंथली कमा के दे रहे हो। कमा के दे रहे हो। बिल्कुल तो ऐसा यार जब 1 मिलियन आप कंपनी को कमा के दे रहे हो, तो 3-4 लाख तो अपने लिए भी अपने कमा लिए कमा सकते सकते हो। हो। ये एक फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। वो स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है वो 3 महीने मॉनिटर किया उसे। हम्म। मॉनिटर करने के बाद जो है जब मुझे नज़र आया कि यार यहाँ पे एफर्ट्स की ज़रूरत है, हम्म। पोटेंशियल है, एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो मैंने अगस्त 3, 2018 को जॉब क्विट कर दी, रिजाइन दे दिया। रिज़ाइन दे दिया। अच्छा, ओके। जब रिज़ाइन दिया तो मेरे पेयर्स जितने थे जो मुखलिस भी थे मेरे साथ हम्म। और अच्छा सोचने वाले थे, तो उन्होंने बहुत मुझे तनकीद का निशाना बनाया कि यार ये तुम गलत कर रहे हो। हम्म। तो मैंने कहा यार कुछ गलत नहीं होता, मतलब सब आपके हाथ में है, मेहनत करनी है, हक हलाल की कमानी है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। बेशक। तो खैर वो क्विट कर दी जॉब, अल्लाह हाफिज़ कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर को, और उसके बाद हम सही। बन गए सेठ। तो बड़ा मुश्किल डिसीजन हो बड़ा गई है। मुश्किल डिसीजन था, बिकॉज आपकी लगी बंदी आमदन। तनख्वाह एक आमदनी होती है, बंदे को बिल्कुल पता ऐसा होता ही है है, मंथ एंड मेरे पास ये अमाउंट आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक सपोर्ट फैमिली की भी थी। बस हुआ ऐसे कि 2 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे अम्मी अब्बू मेरे कमरे में आते हैं ओके। और मुझे कहते हैं कि बेटा कल तुम्हारा लास्ट डे है। हम्म। और ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, कल तुम्हारा लास्ट डे है, तुम डिसीजन ठीक ले रहे हो ना? हाँ। तो मैंने कहा जी अब्बू मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक जुमला निकलते हुए कहा कि अच्छा तुम परेशान नहीं हो ना, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, और जो लोग भी मुझे कभी सुने अगर, कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल। उसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अमूमन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी एक औलाद होती है, एक बेटा होता है, तो उसको इतना डरा के पालते हैं कि वो बेचारा जब 22-25 साल 30 साल का होता है तो उसके अंदर कुछ करने की ना कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो डर के जी रहा होता है। तो थोड़ा सा निकलने दें, थोड़ा सा रोक लेट दें, देम हैव सम ईयर। थोड़ा सा टाइम दें, और ये कॉन्फिडेंस ना आपको घर से मिलता है बिल्कुल ऐसे ही। चीज़ें करने का। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जब मेरे वालिद का वो जुमला था कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, वो तो आपको तुम बूस्ट परेशान नहीं कर होना, गया, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है ना किसी ने जान डाल 3x जो है ना वो बूस्ट लगा दिया और अब मैं कर लूँगा। सही। तो somehow एक जुमला भी जो है ना वो काम कर जाता है। सर एक एप्रिसिएशन भी बहुत सारा बिल्कुल रोल है, प्ले कर जाती है आपको, तो वो कहते हैं ना उन्होंने पूरा सपोर्ट सिस्टम दे दिया। दे दिया। हालांकि शायद उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं फाइनेंशियली जो है वो कोई सपोर्ट नहीं लूँगा। नहीं लूँगा, बिल्कुल। बिकॉज मुझे काम करते हुए 18-20 साल सर हमारे यहाँ का का टाइम हो लड़का, मैं चुका था। अगर टीनेजर की बात करूँ तो वो मेरे ख्याल में उसी दिन बड़ा हो जाता है जब उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि ऐसा ही है, अब अगर मैंने कमाया तो घर चलेगा, ऐसा ही है। ठीक है, और वो इस चीज़ को बहुत ही मेरे ख्याल में तो बड़ी यंग एज में अंडरस्टैंड कर जाता है, और वो फिर अपने अपने आप को तो कहते हैं ना सबसे आखिर में रखता है, पहले फैमिली फैमिली और होती है, सारे ये मामलात को देखने लग जाता है। मर्द के तो अंदर वैसे भी ये फितरतन ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक ही अप्रिसिएशन सपोर्ट जो कि मॉरल सपोर्ट थी, तो मुझे लगा कि अब तो हो जाएगा। थर्ड को मैंने अपना लास्ट डे एंजॉय किया, उसके बाद फोर्थ से मैं अपने और इसके कारोबार बाद पे आ अपने गया। कारोबार पे। उसके बाद जब आप फिज़िकली खुद बैठते हो तो आपको फिर लूप फॉल्स भी नज़र आते हैं, आपको ये भी नज़र आता है कि इसमें किस चीज़ में कमी थी या क्या चीज़ आपने बेहतर करनी है। सही। तो आज इस बात को हम अभी 2023 में नवंबर के मंथ में बात कर रहे हैं, और इस बात को तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। एक दफ़ा मैं अपने एक अंकल से मिलने गया, सही। जस्ट ऐसी मुलाकात थी रैंडम। इसी बिजनेस के रहते? नहीं, तब मैं जॉब कर रहा था और मेरे जॉब का बहुत इनिशियल फेज था। अच्छा। करीबन शायद मुझे अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 2013 की बात होगी शायद। ओके। तो मैं उन अंकल से मिलने गया, उन्होंने कहा बेटा क्या करते हो? मैंने कहा मैं इस तरीके से एक प्राइवेट बैंक है उसमें जॉब करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा क्या जॉब करते हो? मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बताई कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम करता हूँ। तो कहते हैं बेटा मेरी एक बात याद रखना। तो मैंने कहा जी अंकल ज़रूर बताएं। तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा हमेशा ना एक बात याद रखना कि जॉब को बिज़नेस की तरह करो और बिज़नेस को जॉब की तरह करो। मैंने कहा जी अंकल सही कह रहे हैं। मुझे समझ कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी समझ नहीं आया था मुझे ये बात कि उन्होंने कहा क्या।
खैर उनका ऑफिस जो था वो टावर के पास था। मैंने वहाँ से बाइक स्टार्ट की और अवामी मरकज़ पे पहुँच के मुझे उनकी बात समझ आई कि उन्होंने कहा क्या। वो समझ के आई, वो बात ये थी कि अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे तो आप उस कंपनी को अपना समझो, बिल्कुल तो उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसको आप जॉब की तरह करो कि टाइम कि से आना है, टाइम से टाइम से जाना है, जाना है। छुट्टी नहीं करनी। बिल्कुल, वो जो लोग अक्सर ना, एक बात मैं वो सुनता मेहनत हूँ, करनी है कि जैसे किसी और के लिए जो आप कमा रहे हैं तो जो एट द जो एंड जॉब पे करते आपको हो आप, फ्रूट मिल जाएगा उसका। वह अक्सर लोगों के मुंह से ना बिजनेस को लेके एक बात सुनता हूँ जो मुझे बहुत नेगेटिव लगती है। जब लोगों का एक इनिशिएटिव होता है कि बिजनेस करना है तो उनके दिमाग में ना एक थॉट होती है। वो थॉट ये होती है कि यार अपना कारोबार है, जब दिल किया चले गए, जब दिल किया नहीं गए। ऐसा नहीं है सर। दिस इज द मेन थिंग सर, कि जो आपको वो कहते हैं ना कुछ बड़ा अचीव करने से रोक देती है। ऐसा ही है। मतलब दुनिया के किसी, देखें यार, इंसान और जानवर में डिफरेंस क्या है? डिसिप्लिन। बिल्कुल अगर हमारे अंदर से डिसिप्लिन चला गया तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर आप समझ रहे हो कि आप कोई कारोबार बगैर डिसिप्लिन के जो है वो उसे सक्सेस की तरफ ले जाओगे तो नहीं जाता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं जाता। तो वो बात ऐसी घर कर गई दिल में और बिल्कुल दिमाग ऐसे ही में है। कि वो मुझे जुमला आज भी याद है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये है कि मेरे ना एक कॉरपोरेट में ही, बैंक में एक हम्म उस्ताद होते थे हम्म और उनका नाम है फ़ात सईद। ओके, ये तो उनको हम जानते हैं सर। जानते हैं आप? अच्छा, फ़ात सईद साहब ने ना एक फार्मूला समझा दिया ज़िंदगी हम्म का। हम्म ज़िंदगी का कह लें या डिसीजन लेने का फार्मूला समझा दिया। वो फार्मूला ये था कि उन्होंने कहा कि यार देखो, जब कोई डिसीजन लेने लगो ना हम्म तो उस टाइम एक कंपैरिजन करो कि हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी कॉस्ट से बड़ी है तो डिसीजन ले लो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फार्मूला साथ है आज भी। बिल्कुल ऐसे ही प्लस है। वो अंकल ने जो बात कही थी कि यार आप बिज़नेस को जॉब की तरह, जॉब को बिज़नेस की तरह करो, तो वो बिल्कुल बात दोनों ना साथ लेके आज भी चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद बेहतरी है बहुत सर, ज़्यादा। बेसिकली इस फात भाई वाली बात पे मैं भी कहूँगा कि आप ना एक हर पहलू आपने सामने रख के उसको ओपन करके आप विजुलाइज करते हैं कि भाई कहाँ पे मैं फ़ायदेमंद रहूँगा इस डिसीजन को लेके। तो ऑब्वियसली बंदा 10 पहलू, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज़ छोड़ के अगर किसी तरफ मूव करता है तो 10 ऑप्शंस होते हैं कि जो वो ऐसा ही है, कंसिडर करता है। 10 चीज़ें होती हैं कि जो उसके सामने ऑलरेडी होती हैं, उसको जज करना होता है कि ऐसा ही है, आया मैं अगर ये छोड़ के और यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, तो वेदर कहीं कोई मेरा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो सफ़र कर जाए। ऐसा ही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एलिमेंट बिल्कुल है कि कंपेयर अगर एक करें चीज़ आप, को आप गेन करेंगे तो दूसरी चीज़ आप डेफिनेटली छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जो अगर छोड़ी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी है, फ़ायदेमंद है अपॉर्चुनिटी, तो डिसीजन लेना चाहिए। मैं यहाँ अपने व्यूअर से एक बात बिल्कुल कहूँगा कि ये बात जितनी भी उमर भाई कर रहे हैं, इसमें अगर आप गौर करें, इनको ज़िंदगी ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि अभी तक कोई ख़ासा सबक नहीं पढ़ा है, अल्लाह इन्हें अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन इन्हें जितनी सराउंडिंग मिली है अच्छे लोगों की है। ऐसा ही है, आप ये ट्रू। देखें कि इन्हें जितनी अच्छी बातें जो ये आज यहाँ बैठ के कर रहे हैं, इनसे किसी न किसी ने कही है। तो ये जो आपका पीयर ग्रुप है, आपका सोशल सर्कल है, आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, ये भी अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक बहुत नुमाया किरदार आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ज़िंदगी में प्ले करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियरली मैंने सोचा कि इसको आइडेंटिफाई कर दें तो बेहतर है कि अच्छे लोगों का सराउंडिंग में, ज़िंदगी में, सोशल सर्कल में, पीयर ग्रुप में होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। अच्छा, एक करेक्शन करूँगा आपकी बात की। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी ने सबक नहीं सिखाए। सर, उस पर बात करेंगे ना, अभी तक जो पॉडकास्ट है उसमें तो रहा कि नहीं आया अभी तक। तो बड़ी स्ट्रगल रही है, 19 साल जी। हो गए मुझे काम करते हुए। और अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो बहुत बैड स्टोरीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबक नहीं है। दूसरा ये है कि हम ना सराउंडिंग में लोग अमूमन अच्छे होते हैं, हम नोटिस नहीं करते या उनसे चीज़ें पिक नहीं करते। हम अमूमन ना, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मूवीज़ देखते हैं, बिल्कुल। चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो। हम मूवी तो देख लेते हैं, उससे एंटरटेनमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन हर मूवी के अंदर एक मैसेज होता है। बिल्कुल, उसे बहुत पिक नहीं कम करते। लोग पिक बिल्कुल करते हैं ऐसे उस ही है। मैसेज को। कोई मूवी मैं नहीं समझता कि अभी तक मेरी नज़र से ऐसी गुजरी हो कि जिसमें कोई मैसेज ना हो। तो इसी तरीके से जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, आसपास मिलने वाले, दोस्त यार, बिल्कुल पड़ोसी कोई भी है, बिल्कुल। तो ये अब आपका काम है कि आप उनसे कैसे उनकी अच्छी बातें जो सर, है मैं वो तो आपको पिक कर सच्ची लो। बात बताऊं, आजकल जो
अमूमन मूवीज़ का रिवाज बड़ा कम रह गया है। पर्सनली मुझे याद नहीं पड़ता कोई लास्ट 2 साल में कोई खासा मूवी कोई बैठ के तसल्ली से बैठ के 3 घंटे निकाल के कोई मूवी देखी हो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सच्ची बात, दिन के 24 घंटे कम लगते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी शायद मैं कहूँ इतनी तेज़ हो गई है या काम इतने बढ़ गए हैं, ठीक है, कि ये टाइम हमें कम लगता है। ऐसा ही ठीक है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मूवीज़ ना भी देखें, आजकल जितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, ठीक है, इनमें कुछ हैं कि जो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। आप उन्हें ही सुन लें, आप उन्हीं को देख लें, तो मैं कहूँगा कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है उनकी एग्जाम्पल से। ठीक है, आप अपनी लाइफ को रिलेट भी कर सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, और उसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई करके खुद पे अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आज ही का आपका ही पॉडकास्ट ले लूँ, यही पॉडकास्ट में से जो 2 अभी ज़बरदस्त बातें आपने बताई फात भाई वाली और वो जो आप अंकल से मिलने गए थे, उन्हीं 2 चीज़ों को कोई अंकल निकाल का के नाम भी अपने कोट कर ऊपर, देता हूँ, आगा साहब उनका नाम है। आगा साहब की ही फात भाई और आगा साहब वाली ही एग्जाम्पल हम बात जो आपने सीखी, ये इनमें से आज कोई 10 बच्चे पिक कर लें, दे विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर सुकून, बिलियनर्स। सुकून। कह रहा हूँ ना, दे विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर देखें बिलियनर्स। यार, मैं ये नहीं कहता कि शायद ये बात उनको पैसा दे देगी, लेकिन उनको समझा देगी कि उनको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बिल्कुल ऐसे ही सर, पैसा कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं कोई देता, किसी आपको को नहीं कमाना देता। पड़ता है। आजकल फैमिलीज़ के तो हम हमारे सामने है ना, फी ज़माना जो हाल हो गया, ऐसा ही है। लोग अपने घरों में लड़ जाते हैं पैसों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये या कोई अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा है तो वो आपको पैसे ही दे के जाएगा। सीखी हुई चीज़ है, आपने इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके नसीब का रिस्क कहीं नहीं जाता, वो आपको मिलेगा। सर मेरा यकीन इस बात पे है कि अल्लाह पाक ने जो रिस्क आपसे वादा किया है ना, जो आपके नसीब में लिख दिया है, वो आपको मिलेगा। बेशक, ये आपके ऊपर है कि आप इसे सही रास्ते से अपनाते हैं या गलत से। रास्ते से बिल्कुल अपनाते ऐसा हैं। ही अगर है। आपके नसीब में 1 अरब आना लिखा है, आपको मिलेगा। इट्स अप टू यू कि रास्ता आपने चूज़ आपने करना है। 1 अरब सही रास्ते को चूज़ करते हुए अर्न करना है या हराम रास्ते को सो चूज़ ट्रू, करते हुए अर्न सो करना ट्रू। है। ये आपके नसीब में लिख दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सीख है ना, चाहे आप किसी की बातों से ले लो या पर्सनल एक्सपीरियंस करके ले लो, ये सीख होनी चाहिए। और आप कहीं बात कर रहे हो किसी से डिस्कशन में, आप एक काम का जुमला लेके साथ घर चले जाओ बिल्कुल, और उस पर फिर काम करो। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपके दिमाग में बिज़नेस को लेके कोई सवाल है, तो देखें, हर बंदा सोचता ज़रूर है। बिल्कुल। कोई किसी से आप पूछेंगे तो उसे सलमान खान बनना है, किसी से पूछेंगे तो उसे इमरान खान जैसा होना है, किसी से पूछेंगे तो उसको उसके दिमाग में कोई ना कोई पर्सनैलिटी होगी। पर्सनैलिटी होगी। बट सवाल ये है कि वो वैसा बनने के लिए कर क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर आप खाली बैठ के सोचते रहो, वो कैन डू एटीट्यूड एक अगर आप पढ़ें तो उसमें भी आपको ये बात पता चलेगी कि यार आप किस चीज़ को हासिल करने के लिए कर क्या रहे हो। तो मतलब अगर आप खाली बैठ के सोचते रहो, वो कैन डू एटीट्यूड एक अगर आप पढ़ें तो उसमें भी आपको ये बात पता चलेगी कि यार आप किस चीज़ को हासिल करने के लिए कर क्या रहे हो। तो करने से होता है, बैठने से, डिस्कशन करने से, आप घंटों डिस्कशन सर करते आप रहे सर। अभी हमारे पॉडकास्ट में ही आए थे, सैयद अली शाह जैदी सही जी, है। म्यूरल फैक्ट्री वाले, आप उनका पॉडकास्ट सुनिएगा। वंडरफुल पर्सनालिटी है। और उनसे मैंने एक चीज़ सीखी, मैं आज अपने व्यूअर्स को भी बताता हूँ। मैंने आज से पहले वो उस अप्रोच का नाम नहीं सुना था, लेकिन उनसे मैंने सुनी, सीखी, और मैंने अपनी लाइफ में उसको, जब से वो पॉडकास्ट ख़त्म उनका हुआ है उसके बाद से मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। बिलीव मी, आई हैव सीन सम गुड चेंजेस इन माई लाइफ। वो जो अप्रोच है उसको कहते हैं वाई नॉट अप्रोच। ठीक है, मतलब हम अगर कोई काम का सोचते हैं तो हम ये बोलते हैं यार ये तो वो, हम अप्रोच करने से पहले सर्कमस्टेंसेस पे पहुंच जाते हैं कि यार कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, यार ये ना हो, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, डिसीजन ये ना पहले हो ले जाए। लेते हैं। डिसीजन पहले ले लेते हैं, सोच के डर के बैठ जाते हैं। ठीक है, वो एक अप्रोच का उन्होंने बात की कि वाई नॉट अप्रोच। यकीन करें, आप उनका पॉडकास्ट सुने। ही इज़ एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, और वो एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर भी इसी वजह से हैं कि उन्होंने ये अपने इस अप्रोच को हैंडल किया इन अ वे कि उनके माइंड में ये ख्याल आया, वो बड़े कोई क्रूशियल हालात से गुजर रहे थे और उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अब अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से, व्हाई नॉट। सही है। एंड ही जस्ट स्टार्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ क्रिएटिंग, मैं कहता हूँ, वंडर्स राइट नाउ। ठीक है, मैं आपके साथ साथ मैं कहूँ, मैं अगर उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो गलत नहीं होगा सर। सच्ची बात, रीज़न इज़ दैट कि मेरा उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट रहा एक काम का, उमर भाई, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल कम आउट। बट जो उसका प्रोसेस था, उसमें यकीन करें, मैं थ्रू आउट द प्रोसेस वाज लाइक सर पकड़ के बैठा था, यार ये क्या कर रहा है बंदा। एंड एट दी एंड जो रिज़ल्ट आया उमर भाई, दैट वाज वंडरफुल। एक वॉल पे हमें म्यूरल बनवाना था कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारी।
बैकग्राउंड चाहिए था खूबसूरत सा, और उसके ऊपर लिखी हुई थी खताती ओके, फ़बिअय्यि आला ये रब्बिकुमा मैंने सुना है तुकज़्ज़िबान। बिल्कुल। वो आप मेरे उसमें क्लिप में आप जाके बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल सुना है वो मैंने। मैंने उसमें इमेज भी डाली है। और भाई वो इमेज तो वाइट बैकग्राउंड पर है। जो दीवार जिसमें हमने कलर करवाना था वो थी समवेयर अराउंड बेज कलर, ठीक है। और मैंने इनसे कहा था कि भाई ये बनाना है, इन्होंने कहा था इसको एग्जैक्टली इसी तरह बना दें, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगेगा। सही है। और फिर इन्होंने बंदे भेजे और काम शुरू हुआ। हमने कहा ओके, अपना करें आप काम। तो उन्होंने वो काम शुरू किया। आप यकीन करें 3-4 दिन लगे उस काम को पूरा होने में, क्योंकि इट वॉज अ वेरी लार्ज स्केल पे हमने बनाया था। वो सही है। दीवार करीबन 18 या 22 फुट की वो दीवार ओके। थी, कि जिस पे उन्होंने पहले बैकग्राउंड बनाया, फिर उस पर खताती लिखी। तो 4 दिन लगे इस काम में। और भाई यकीन करें 3 दिन तक तो मैं सर पकड़ के बैठा था, ये बैकग्राउंड बना रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। मुझे बाखुदा समझ में ना आया कि यार कभी ये इस कोने पे करता है काम, कभी बंदा उस कोने पे चला जाता है, कभी तो कर बंदा कैसे रहा सेंटर है? में कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उमर भाई यकीन करें व्हेन द बैकग्राउंड बन गया ना, तो वो चीज़ मुझे इमेजनरी आ रही थी कि आप उस पर खताती आएगी, यार क्या बेहतरीन काम लगेगा। आप यकीन करें काम ख़त्म होने से पहले ना मैंने इस बंदे को उसकी पेमेंट क्लियर कर दी थी, कि मैंने कहा भाई ये रखो, मुझे तुम्हारा काम समझ में आ गया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, तस्वीर भेजता हूँ, जगह वो खुद विज़िट कर लेते हैं जाके, हम पैसे डिसाइड करते हैं। आप यकीन करें मैं नहीं जाता, मैं बोलता अच्छा, हूँ जितनी दिन काम करोगे ना तुम, मैं परेशान रहूँगा, वो एक कर कॉन्फिडेंस क्या आ रहे हो। गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो इतना केपेबल है अपने काम में, वो बंदा मास्टरी की हुई है, मैं कहता हूँ अपने उसने अपने इस काम में, ठीक है, सीखा हुआ है। और मतलब कमाल का उसका कलर का वो कहते हैं ना जहन है, सिलेक्शन। कि वो मतलब सराउंडिंग को रहते हुए कलर ऐसे जज कर देता है और ऐसे बेहतरीन कलर निकाल के देता है। लेकिन मैं आपको सच्ची ये बात भी बताऊँ, आर्ट है। आप उनसे काम करें उनके साथ, आप शुरू में 3-4 दिन तो सर पकड़ के बैठेंगे, ये कर कौन सा रहा है, काला कलर लगा रहा है, दीवार का सफ़ेद है, ये यार क्या कर रहा है, कैसे निकलेगा। लेकिन एट दी एंड आप देखेंगे यार ये ग्रे कलर निकालना था इसको, इसलिए इन्होंने ये काम किया। बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ज़बरदस्त। तो बात यही है कि जब आप अपनी किसी चीज़ को डिसीजन लेते हो तो मतलब सोचते हो, आप चले जाते हो एट दी एंड डिसीजंस पे, कि और रिजल्ट्स क्या वो होंगे। रिजल्ट्स क्या होंगे और आप डर के बैठ जाते हो, बजाय ये कि आप वो एक व्हाई नॉट एलिमेंट अपनाएं अपने अंदर और उसको आप पूछें तो लेके सही अपने चलें। आप से जी, और मेरे ख्याल में शायद कि अपना आप आपका सबसे अच्छा दोस्त भी होता सबसे है। बेहतर आपको जवाब भी अपने आप से मिलेगा। बिल्कुल। और अमूमन हमारे ना सोसाइटी में एक तरीक़ाकार बन चुका है कि लाइक कोई बंदा अगर किसी डिफरेंट आइडिया की बात करता है, हम्म। कुछ नया इनिशिएट करने की बात करता है, तो उसे 10 लोग नेगेटिव करते हैं बिल्कुल। कि यार ये तो नहीं हो सकता, हम्म। ये तो तुम नहीं कर रोक सकोगे, दिया जाता तुमने है। पहले कभी किया ये। हम्म। तो यार जब वो करेगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे करेगा। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है हम्म। तो सबसे पहले तो ये है कि प्री अनाउंस ना करो आप। जी। मतलब अपने मूव्स जितने भी हैं आप पहले खामोशी नहीं से बताओ रखो, किसी को, बिल वो पत्ते नहीं, खामोशी से पत्ते करो। नहीं दिखाओ पहले से। कुछ भी ना बताओ आप, जब आप कर लो तो आप दिखाओ कि भाई ये चीज़ थी, ये मैंने कर ली। बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, डिसीजन लेना है, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेट वो पीपल। स्टोरी है ना मेंढक वाली, बिल्कुल। तो जो बहरा मेंढक था वो जीत गया। बिल्कुल। तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। आप हटा दो बातें, बिल्कुल ऐसे बिकॉज ही है। आपके दिमाग में ना वो नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतनी सारी बातें सुन के नेगेटिव हो जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इट्स बेटर कि यार आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बिल्कुल। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल। आपकी लिमिट्स क्या हैं। तो अपने आप से डिसीजन लो, बिल्कुल। वर्किंग करो, होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और आप इनिशिएट कर दो। वो अल्लाह वो वो तवक्कल। नाइक वाला पार्ट है ना, जस्ट डू इट। हाँ, जस्ट डू कर इट। जाओ। कर जाओ आप, बात बिल्कुल। की बाद में देखेंगे कि वो क्या होता है सर क्या नहीं मेरे होता। हिसाब से भी यही है कि आउटकम सोच के इनिशिएट को रोक देना तो आपको कहीं नहीं लेके जाता। चलें वो एक कहते हैं बात, ना सर, वो मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छी बात करते हैं, जो चलता है ना तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसा ही है, ठीक कहीं है, तो खड़ा पहुंचोगे आप, खड़ा रहा हुआ बंदा ये सोचे कि यार मंजिल देखो कितनी दूर है, कहीं तो नहीं पहुंच वो सकता। सारी ज़िंदगी खड़ा रहेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। बजाय उसके कि जो मंजिल देख के बोले यार दूर से ही चलना तो शुरू करूं, वो किसी ना किसी दिन ज़रूर पहुंच जाएगा। वो चलने से याद आया कि हमने भी लास्ट ईयर मैंने K2 ट्रैक किया था। तो ज़बरदस्त। वो वैसे चलने, मैंने आपकी स्टोरीज देखी थी इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो बेसिकली 11-12 दिन का ट्रैक था। ओके। तो हमने चलना शुरू किया, रोज़ चलते थे। तो सही। एक पॉइंट ऐसा आया कि हम वहाँ पे पहुँच गए। पहुंच गए। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि यार आप चलना शुरू करते हो ना, आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पहुँचते हो। पहुंच दूसरा जाते हो। यार मेरा एक सवाल है हम्म। कि अगर आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि यार
अगर ऐसा हो गया तो यार उस अगर का सोल्यूशन भी तो होगा कोई ना कोई। बिल्कुल ऐसे ही। जस्ट स्टार्ट इट। आप बिल्कुल देखो तो ऐसे सही करके, जब हाँ। आप देखते हो ना तो आपको रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं जब आप बिल्कुल उस काम में पढ़ते हो। बिल्कुल। तो लाइक मैंने अपना ये फैशन एक्सेसरीज का काम स्टार्ट किया। हम्म अब शुरू में मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार थोड़ा ना डिफ़िकल्ट है, हम्म चीज़ें नहीं हैं, इंपोर्ट कैसे होता है, आता कैसे है, हम्म सिलेक्शन कैसे होगी। ग्रेजुअली चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हम्म कि ओके, क्योंकि आप अपने ही एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा और मोल्ड करते हो और बेहतर हम्म करते हो। हम्म, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस चीज़ में पॉलिश हो चुके होते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप स्टार्ट करो, चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, बेशक मेहनत करना आपका बेशक काम है, रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। बेशक। तो ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये हम्म बात कि बड़ा मुश्किल काम है कॉर्पोरेट कल्चर छोड़ना, हाँ उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना। अच्छा, बिल्कुल। बिजनेस भी ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था कि यार मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरे अकाउंट में जो है 6 मिलियन पड़े हुए थे हम्म, और मैंने 6 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सही। गाड़ी बेची, हम्म ग्रेजुएटी का अमाउंट था, हम्म कुछ थोड़ी बहुत सेविंग, कुछ कमेटी। तो हम्म ये कर करा के जो है ना, मैंने अपना सारा पैसा जो मैंने कमाया था 8 साल हम्म, में, 9 साल में, जो सेव किया था, जो एसेट बनाए थे, वो सब बेच के मैंने काम स्टार्ट किया था। तो बेसिकली तो सारा लिक्विडेट अरेंज करने के बाद यू हैव पुट इन ऑल द एग्स इन द मैंने वन तो बास्केट। सारा उठा के एक जगह पे डाल दिया। सही। और फिर और मैनेज शुरू कर और दी बस। बिलीव मी और नॉट, जिस दिन मैंने पहले दिन अपनी क्लोजिंग की थी, हम्म फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, हम्म उस दिन मैं रात को सोच के उठा था वहाँ से कि अगर मैं सुबह आता हूँ और ये शॉप जल जाती है हम्म, तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। सही। मेरे माइंड में भाई यू वर कहीं, सो मोटिवेटेड हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 100%, हाँ। मेरे दिमाग में कहीं भी नहीं था कि मुझे वापस जॉब की तरफ जाना है। नॉट बिकॉज कि वो जॉब कश्ती आप बुरी है, जला जॉब चुके बहुत हैं। अच्छी है, कश्ती मैं जला चुका था। सही। करना मुझे धंधा था, सही। कारोबार करना था। हम्म, और ये माइंड में कहीं आज भी नहीं है कि वापस जॉब की नहीं तरफ सर अब जाना जा है। भी नहीं सकता। अब वो जा भी नहीं वंस सकते। वो कहते हैं ना शेर को खून लग गया है। ऐसा अब ही वो है, पानी या दूध ना ऐसा ही हजम है, भी नहीं कर ऐसा सकता। ही है। बिल्कुल और दूसरा ना, सबसे बड़ा एक ये है कि आप नए लोगों से मिलते हो, बिल्कुल नई ऐसे ही चीज़ें नई सीखते हो, इंटरेक्शन होती है, और नए कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं नए सर। कांटेक्ट बन जाते हैं आप। और फिर आपकी लिमिट्स नहीं होती कि यार ये बिल्कुल आपका ऑफिस है, इस बिल्कुल ऐसे ऑफिस ही के है। अंदर आपने आना है, इस कमरे के अंदर बैठना है, बिल्कुल ऐसे ही है। 4 कप चाय के पीने हैं, थोड़ा सिस्टम पे काम करना है, थोड़ा हम्म, डायरी पे काम करना है, और आपने रात को घर चले जाना है। सही। कारोबार में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप डेली सोचते हो कि यार अब मुझे और बेहतर क्या करना है, बिल्कुल बेहतर से बेहतर क्या करना है, इसको बिल्कुल बेहतरीन पे कैसे लेके जाना है। तो बिल्कुल। उसके लिए आप जो है वो सारा दिन आपके दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं, आप हम्म, काम करते रहते हो, चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो सर, अब थोड़ा सा आए मॉड 360 पे। हम्म, मुझे ये बताएं, ये कैसे नाम सोचा? और स्टार्टअप तो हम देख चुके हैं ये है, इसमें क्या हर्डल्स, इसको आज कितने साल हुए सर मॉड इससे 360 को? 5.5 साल। 5.5 साल में आपने जब इनिशियली इसको स्टार्टअप लिया तो कौन सी मुश्किलात फेस की? और ऐसे कितनी बार पॉइंट है कि जिसमें हम कहें कि आपको ये हुआ, रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम स्टक, और व्हाट नेक्स्ट मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। हर्डल्स किस काम में नहीं है, हम्म, हर काम में हर्डल्स होती हैं, अब आपको ओवरकम करना होता है उसको। बिल्कुल। सबसे पहला मेरे लिए मुश्किल दिन तो वो था जब मैं ऑफिस के बाद नेक्स्ट डे अपने बिजनेस पॉइंट पे था, ओके। कि मैं सोच रहा था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ पे कॉफ़ी का कप टेबल पे आता हाँ था, बिल्कुल पानी टेबल पे आ जाता था, बिल्कुल। चीज़ें सब आपको मिल जाती प्रोवाइडेड थी। थी। आप ये कहाँ आ गए? बिल्कुल। और बड़ी फिर मुश्किल वहाँ से सूटेड बूटेड, सूटेड बूटेड आप ठीक जा है, रहे हो, गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है, और बेसमेंट में यहाँ गाड़ी पे पार्क कर रहे हो और हाँ आप आके सीट बिल्कुल। पर बैठ जाते हो। और हर जगह से सर सर की आवाज़ें आती तो थी। बड़ा मुश्किल अब काम था। कहाँ आ गए हम? पहला दिन बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। हम्म जब मेरे लिए मेरा वो लड़का जो मेरे पास होता था उस टाइम, वो मेरे लिए चाय लेके आया और थैली में उसने चाय ला के कप में जब डाली, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। ओके। कहाँ वो कल्चर और बिल्कुल कहाँ ये बिल्कुल। इस तरीके से आपको चाय कहाँ ये पीनी पड़े, पठान की चाय आ रही पठान की है, चाय कहाँ आ वो रही है। एवरीडे वाली आ रही थी, तो तावीज़ वाली। फ़र्क है ना सर, बहुत बिल्कुल ऐसा ज़्यादा। ही है। तो उस टाइम मुझे अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी था। हम्म, वो सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी तो कोई बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं है सर। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल चिल्लाती रहे आपके सर पे आके कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आप बिल्कुल तब तक नहीं करोगे जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने आप को समझाया। वो मुझे एक शख्स ने कहा था, मेरे कुलीग थे, कि ये जो टॉम डिक एंड हैरी है ना, ठीक है, ये 3 अफराद नहीं थे, ये कैफियत होती है, सही है, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन को अपने अंदर लेकर आनी होती है कि रास्ते तो सही भी हैं, गलत भी हैं, ठीक है, गलत रास्ता देखना नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, बातें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव बात सुननी नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है,
और 10 लोगों में उठोगे बैठोगे, ठीक है, तो और 10 जगह 10 प्लान डिस्कस हो रहे होंगे, मुंह बंद रखना है, सिर्फ सुनना है, अपनी बातें बोलनी नहीं है। जो उसमें अच्छा तो लग रहा उन्होंने है आप मुझे पिक कर लो। हाँ, उन्होंने मुझे साफ बात बोली, बोला जहाँ अच्छे बड़े लोगों में जाके बैठो, बोलो कम सुनो ज़्यादा, ठीक है, वहाँ बन जाओ। ये अप्रोच फॉलो कर लो, टॉम डिक एंड हैरी ज़िंदगी में, ठीक है, यकीन करो। वो कहते हैं ये 3 ना कोई अफराद नहीं है, ये कैफ़ियतें कैफियत हैं, है ये। और इसको जिस दिन अपने अंदर भांप लोगे तो कहीं न कहीं पहुँच जाओगे। बिल्कुल सही है, सच है ये। तो बेहतरीन ये एलिमेंट है कि सेल्फ मोटिवेशन की हम बात करें तो ये भी मैं कहता हूँ एक अप्रोच ही है कि बहुत जिसको बड़ी फॉलो अप्रोच कर है ले। ये, जी, और इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हर्डल्स आप पूछ रहे थे आमिर भाई, हर्डल्स बहुत सारी थी। हुँ, हर्डल्स ये थी कि आपको एक सेटअप, बिल्कुल। सबसे पहले तो फाइनेंसिंग, हुँ, कि वो कैसे होगी, कहाँ से होगी। तो अक्सर ना आप मोटिवेशनल स्पीकर को एक बात हुँ, कहते हुए सुनेंगे, और उनमें कुछ एक आध मखसूस नाम है जो इस बात पे बहुत फोकस करते हैं। हुँ, हुँ, वो ये कहते हैं कि जो बंदा पल्ले से पैसा नहीं लगा सकता, हुँ, हुँ, वो कारोबार नहीं कर सकता। सही। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि आप घर पे बैठ के लैपटॉप खोल के हुँ, फलां के पैसे लगा के, हुँ, धंधा पैसे भी जनरेट नहीं, कर लो। फलां की अप्रोच लगा के जी, आप बैठ के धंधा कर लोगे, कारोबार हुँ, कर लोगे और लाखों कमा लोगे, हुँ, सर सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हुँ, आपको पेन तब आएगा जब आपका पैसा लगा हुआ होगा। बिल्कुल, दुखेगा ही उस वक़्त सर, दुखेगा तभी आपको, बिल्कुल। आपकी एफर्ट्स भी तब ज़्यादा होंगी जब आपका पैसा लगा सर हुआ होगा। दर्द होगा तो तो दवा के दवाई लिए भागोगे ना, आएगी ना। ठीक है? तो जब जब दर्द ही नहीं हो रहा जब तो मुझे दवा ही नहीं आएगी। पता था कि मेरा सब कुछ दाँव पे लग चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है, सर कैसे नहीं चलेगा वो? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर तो मैं आपको आप जानते ही हैं कि मैं इन सब के साथ मेरा कंस्ट्रक्शन बिज़नेस है। बिल्कुल है। आप यकीन करें द वेरी बिगिनिंग व्हेन आई वाज़ इन द वेरी इनिशियल फेज़, तो ऐसा बहुत बार हुआ कि यार नहीं उठा जा रहा सुबह, यार मतलब दोस्तों की कॉल है शाम में, मतलब दोपहर में ही निकल गए, जल्दी निकल गए, ठीक है? बट एक पॉइंट आया कि जब आई हैव डिसाइडेड दैट मुझे अपना ना वर्किंग कैपिटल क्रिएट करना चाहिए। हुँ, सर यकीन करें जिस दिन वर्किंग कैपिटल जनरेट किया और उसको फिर इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसके बाद में ना ये नहीं होता था, फिर नींद नहीं नींद आ नहीं रही, आती होगी फिर आपको, नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता था, ठीक है? फिर ये नहीं होता था कि कॉल उठा आई नहीं जा और रहा। अपना यार यहाँ जा रहे हैं, चल रहा है, तो आई वाज़ लाइक हाँ, मैं आ रहा हूँ। आई वाज़ लाइक यार मुझे फारिग होते-होते 2 घंटे लगेंगे, इफ यू गाइस कैन वेट तो मैं आ सही है, जाता हूँ, अदरवाइज़ यू कैन मूव ऑन, मैं फिर 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ, जहाँ होगे मैं वहाँ से जॉइन कर लूँगा, ज़बरदस्त। ठीक है? तो मेरा सोशल सर्कल ना कम होता चला गया। आई हैव रियलाइज़्ड कि जब दुख रहा है ना, तो सबको दुखने लग गया। ऐसा ही है। और फिर जो लिमिटेड मुख़लिस साथ के थे ना, बस अब वही वो रह गए, एडजस्ट करेंगे आपके वही लिए। रह गए। और उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, घर भी तो चलाना है ना उसने, वो कोई बाप का पैसा तो कमा नहीं रहा सर जब, कि वो चीज़ हो, सॉरी मैं आपकी अपना बात लगाया काट हुआ है रहा और हूँ, चल रहा है। जब आप ऑफ़िस में जॉब करते हैं, जी, तो आपकी वहाँ एक टाइमिंग है। बिल्कुल, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ऑफ़िस आवर्स में दोस्तों से मिलें? सर मुमकिन ही पॉसिबल ही नहीं है नहीं है सर, ना। मुमकिन ही नहीं है। तो व्हाई ऑन द बिज़नेस आवर्स? जब यस, आपका बिल्कुल, कारोबार है बिल्कुल और ऐसे उसके ही, एक बिज़नेस आवर्स हैं, बिल्कुल है। तो फिर आप उसमें कैसे दोस्तों से मिल सकते हो जाके? बिल्कुल। तो मैं यहाँ डिसिप्लिन अपने अगेन। व्यूअर्स को यहाँ एक बात बताता भी चलूँ, ये पॉडकास्ट उमर भाई के साथ ये आज चौथा दिन है जो हो रहा है। 3 बार हम प्लान करके कैंसल इसको हो चुका है, शेड्यूल स्केड्यूल कर किया है। चुके हैं कि एक बार उमर भाई अवेलेबल नहीं थे, एक बार मैं अवेलेबल नहीं हुआ, शेड्यूल होने के बावजूद, ठीक है? इसके बाद बीच में एक बार हम दोनों ही शायद भूल गए थे, हाँ, स्किप हो गया था आज हमारे माइंड से, और 4th आज ये अटेम्प्ट है। 4th डे है कि जो ये पॉडकास्ट फाइनली वो अपने पाए तकमील तक बिल्कुल पहुँचा और ऐसा ही आज है। हो रहा है। अगेन रीज़न वही है कि आपकी यार प्रायोरिटीज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिज़नेस सबसे बिल्कुल, पहले है, बिल्कुल ऐसे बिकॉज़ ही, आपका अर्निंग है वहाँ से, ब्रेड अर्निंग है, आपका घर बिल्कुल चलता है। ऐसे ही। और अगर डिसिप्लिन नहीं है कारोबार के अंदर तो आप नहीं कर सर सकते, छोड़ दो डिसिप्लिन आप। ज़िंदगी में नहीं है तो आप ज़िंदगी भी छोड़ दें बेकार सर, है। फिर आपके बिल्कुल, बस का नहीं है, फिर मैं खुद कहूँगा आपको कि यार आपके बस का नहीं है, अगर आपके अंदर बिल्कुल, डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल। तो वो हर्डल्स अगेन दोबारा कंप्लीट करता हूँ उस बात हुँ, को। फाइनेंसिंग सबसे पहली चीज़, बिल्कुल, दूसरा एग्जीक्यूशन, कि सही। कैसे करनी है। हुँ, हुँ, उसका एक प्लान होना चाहिए आपके हुँ, पास, ऑन रिटन। लिखनी की आदत हमारी ख़त्म हो चुकी है बेसिकली, बिल्कुल। डायरी पे डायरी एक लिखने होनी की। चाहिए हमेशा, एक डायरी आपके पास होनी चाहिए जिस पे आपके बिल्कुल, पास ना आपका प्लान पता हो कि मेंशन्ड हो, आपने किस स्टेप के साथ क्या काम करना है। बिल्कुल। आप वो चीज़ करें, हुँ, और आप कोशिश करें कि आपकी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ हों, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, 100% तो मुझे ये सारी चीज़ें मेरे पास थीं। अच्छा, नाम की जहाँ तक बात है कि नाम बड़ा एक यूनिक है। टफ़ डिसीजन था मेरे लिए, हुँ, बिकॉज़ नाम ही आगे चलना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें बहुत सारे ओपिनियंस भी लिए मैंने। मुझे हुँ, आज भी मेरे पास एक डायरी है जिसमें सारा होमवर्क मेरा मॉड किया हुआ है। 360 का हुआ हुआ है। उसमें कोई 16-17 नाम थे।
ओके, तो 16-17 नाम में फिर ये 2 नाम जोड़ के उसको मॉड 360 किया। ओके, मॉड इज़ अ शॉर्ट ऑफ मॉडर्न ओके, एंड 360 इज़ 360 डिग्री। ओके, लाइक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मॉडर्न एक्सेसरीज़ में कंप्लीटली डील करता हूँ। ओके। उसमें सारी गुड्स आ जाती हैं फैशन सारे एक्सेसरीज़ में, लवाज़मात। सारे लवाज़मात आ जाते हैं। हुँ, तो ये नाम सेटअप किया, उसके हुँ, बाद जो है वो जगह देखी, जगह देखने के बाद जो है वो फर्नीचर सारा डिज़ाइन हुँ, किया, वो खुद किया कि हुँ। क्या चीज़ नहीं, कहाँ आपकी शॉप प्लेस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है थैंक यू सर। सो मच। आपने सेटअप मैं तो खुद कहूँगा आप लोग विज़िट कीजिएगा। हम आपको वीडियो के एंड में एड्रेस और उसका पूरा एक आपको जो मॉड 360 का क्लिप वगैरह सब कुछ दिखाएँगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आप लोग हज़रात हैं कि जिन्हें इन लवाज़मात का बड़ा ही कोई शौक है, वैसे तो अमूमन सभी को होता है, अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता, आपका डिस्काउंट ठीक है? प्रोमो कोड दे दूँ मैं इनको? ओह! ज़बरदस्त सर, ये एंड में देंगे वरना लोग यहीं से वीडियो छोड़ के आगे निकल जाएँगे, आपके पास आ जाएँगे। सही है। तो ये डिस्काउंट प्रोमो कोड भी आपको देंगे और इसके साथ मेरा क्या बात मैं ये कह रहा था कि अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और यकीन कीजिए इनके पास चीज़ें बड़ी कोई अच्छी फ़ाइन क्वालिटी की होती हैं। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो चीज़ इन्होंने दी वो बड़ी चालू क्वालिटी की थी, ठीक है? बेहतरीन मतलब एक अच्छी ग्रेड की चीज़ मैं कहता हूँ कि जो आपको मिल जाती है और घड़ियों में तो मेरे ख़्याल में उम्र आप ओरिजिनल पे आ गए हैं अब आप? ओरिजिनल पे हूँ सर मैं। घड़ियों में अभी उमर भाई ओरिजिनल पे आ चुके हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। प्लीज़ उमर भाई कंटिन्यू। तो प्लान आप एग्ज़ीक्यूट करो, उसके बाद जो है वो आपके पास ना जब आप सब सेटअप कर लेते हो और हुँ, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, असल चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं उस दिन से। यस। ये कुछ भी नहीं है, सेटअप करना, सर स्टार्टअप ये तो लेना, स अब वो कहते हैं ना सब हो गया, अब समंदर में आप आ गए। बिल्कुल अब ऐसा ही होता है है। अब डुबकी मारो। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अब आप उतर चुके हो गहराई में, अब जी, आपको पता चलता है कि भई मसले क्या हैं। जी। अच्छा, इनका ना पहले से अंदाज़ा लगा के डर जाना, हुँ, ये गलत है। आप स्टार्टअप लें, हुँ, उसके बाद आपके पास जो मसले-मसाइल आ रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करें हुँ, और फिर उसके सॉल्यूशन पे जाएँ। सही। हर काम में डिफरेंट मसले हैं और डिफरेंट बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशंस है। हैं, तो वो भी मैं उस पे कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, हुँ, उसके अंदर आपको जो मसले आ रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करो बिल्कुल, और उनके सॉल्यूशंस पे जाओ। बिल्कुल। आप वन बाय वन चीज़ें किल करते रहोगे, मसले हुँ, जमा नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीज़ ज़रूर हुई। फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है और हुँ, आज भी है, वो अपने आप से रहता है कि अब व्हाट नेक्स्ट? सही। देखें यार, अगर आप किसी काम के अंदर इनोवेशन नहीं लेके आएँगे, आप ऑब्सोलीट स्किप हो हो जाएँगे, जाएँगे। बिल्कुल, मार्केट से निकल जाएँगे। तो मार्केट है इनोवेशन की और बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो है ना, वो आइडिया बिकता है, चीज़ नहीं बिकती। बिल्कुल ऐसे ही है। बिकॉज़ अब चीज़ किस तरीके से बेच रहे हो, किस पैकेजिंग के साथ बेच रहे हो, बिल्कुल, दिस इज़ एन आइडिया, बिल्कुल, वो बिक रहा है। बिल्कुल। चीज़ तो सब बेच रहे हैं। वो कहते अक्सर हैं ना गंजे को कंघी बेचना, वो कंघी नहीं बेचनी होती, आइडिया से वो बिकेगी। उसको आइडिया बेचना बिल्कुल है तो ऐसा वो ही है। कंघी भी खरीद लेगा, जो उसकी ज़रूरत की आप चीज़ नहीं देखें है। कि कराची में बिरयानी लवर कौन नहीं है? हर बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं तो एक नई चीज़ सुनने में आई, नल्ली बिरयानी। हुँ, तो नई चीज़ थी, लोगों ने सब ने ना उस तरफ जाना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या चीज़ है। हुँ, तो लाइकवाइज़ हर काम के अंदर आपको हर कुछ अरसे के बाद इनोवेशन चाहिए। बिल्कुल, कुछ आपको नया करना है। आप बिल्कुल। नया करते रहें अपने काम के हुँ, अंदर, यकीन करें वो काम कभी ख़राब नहीं होगा आपका। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज़ बिल्कुल ऐसे ही मार्केट है, इनोवेशन की आप कोई नई चीज़ बेचते रहें, कोई नई बिल्कुल चीज़ ऐसे ही लाते है। रहें, कोई नया तरीका लाते हुँ, रहें। हुँ, अक्सर आप देखते हैं ब्रांड्स के ऊपर जो है वो साल के अंदर कोई 30 दफ़ा सेल लगती है हुँ, डिफरेंट ओकेजन्स पे। बिल बिकॉज़ वो लोगों को रिमाइंड करवा रहे होते हैं कि हमारे पास हम आओ। एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वो 30% और 20% और हाँ, 10% देना है या उनको वो इवेंट लोगों को इकबाल डे याद करवाना हुँ। है या क्रिसमस याद करवाना है, ऐसा नहीं उनको है ये सर। उनको हर उन दिन पे जो एक अच्छा इवेंट आ रहा है, उनको याद कराना है कि वी आर एक्जिस्टिंग, हम हैं यहाँ हमारे पे, पास आओ। हमारे पास आओ। जी, तो ये अगर हम चीज़ें देखें ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार क्या चीज़ मार्केट में बिल्कुल, क्यों हो रही है। बिल्कुल। सेकंड थिंग कि आप अपने रेलेवेंट बिज़नेस के अंदर रहते हुँ, हुए आप मार्केट सर्वे करते रहो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप गल्ले पे बैठ जाओ। गल्ले हुँ, पे बैठना इज़ नॉट सॉल्यूशन कि हुँ, आपने एक सेटअप किया, आप गल्ले पे बैठ गए, आप सारा दिन कैश गिना, हुँ, आप घर चले गए। हुँ, सर आप 4 साल में ख़त्म हो जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 4 4 साल साल में भी ज़्यादा है उम्र भाई। मतलब चलें आप बहुत थोड़े बेहतर अरसे में ये प्रोजेक्शन भी कर स्टार्टअप में दें, आप फिनिश हो जाएँगे आप मार्केट से फिनिश अब। हो जाएँगे बिल्कुल बिकॉज़ ऐसे ही है। आपको उस चार दीवार वाला जो एक फ़ील है, उससे हुँ, आप बाहर ही नहीं निकल रहे, आपको बिल्कुल, पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब दुनिया जो है ना हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है। हुँ, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, बिल्कुल। जो भी है आप उस पे जो है वो चीज़ें डिजिटल सर्च होती जा करते रही रहें, है। इससे डिजिटल हो गया है। प्लस आप फिज़िकली जहाँ-जहाँ पॉसिबल है जाना आपके लिए, हुँ, आप जाएँ और हुँ, अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्वे करें, बिल्कुल, मार्केट को बिल्कुल, सर्वे करें। बिल्कुल। वहाँ जाके देखें कि यार क्या चीज़ हो रही है। हुँ, अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉपी पेस्ट कर दें लाके। हुँ, जब आप 4
5 जगह पे जाते हैं और हम्म 4-5 डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, तो आपके माइंड के अंदर ना एक नया आइडिया हम्म जनरेट होता है बिल्कुल कि यार अच्छा ये काम ऐसे भी किया जा सकता है। सही। वो तभी पता चलेगा आपको जब आप मार्केट जाएँगे, अपडेटेड रहेंगे। तो हर्डल्स हमेशा रहेंगी, आज भी बिल्कुल। आती हैं, कल भी आएँगी, परसों भी हम्म आएँगी, 10 साल बाद भी आएँगी सर, उसको डील करना है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है ये। सर ये बताएं, ये जिस तरीके से अब आप ये मॉड 360 लेके चल रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, आप डिजिटल की बात की तो आप मॉड 360 को डिजिटल भी लेके चल रहे होंगे। प्लेटफॉर्म्स होंगे कि जहां आपने इसकी अवेलेबिलिटी रखी होगी कि जो आपके पास नहीं आ चल के आ सकता वो ऑनलाइन चीज़ों को देख ले। तो इस ऑनलाइन को सेटअप करते हुए आपको कोई हर्डल महसूस हुआ, कोई कोई कहीं पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार ये चीज़ पल्ले ही नहीं पड़ रही, हैंडल कैसे होगी ऑनलाइन पे डिजिटल में? सबसे बड़ा मसला हमारे मार्केट के अंदर है ट्रस्ट का। हम्म अ, हाँ सबसे बड़ा बिल्कुल। मसला है। उसकी वजह ये है अगला कि कहता है देखे बगैर कैसे ले लूँ? कैसे ले लूँ? एक तो ये हमारा साइकी भी है। बीइंग पाकिस्तानी हमें हुँ। फिज़िकली चीज़ को हम वो जब तक फ़ील नहीं हमने मार्केट से ही सीखा है ना, लो ना लो देख तो लो। देख तो लो, ठीक है? तो अब हम वो देखने जाते हैं। इतना देखने का हो गया, विंडो शॉपिंग का इतना एलिमेंट हो गया कि अगला कहता है यार मतलब चीज़ तो अच्छी लग रही है, मतलब लूँ, नहीं लूँ, वो उसमें कन्फ्यूज़ रहता है बायर। एक वो साइकी हुँ। जो हमारे अंदर है कि हमें फिज़िकली फ़ील करके चीज़ को जी, लेना होता है। जी। दूसरा जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है लोगों हुँ, का, ऑनलाइन फ़ोरम्स पे डिफरेंट मैं नाम नहीं हुँ, लूँगा, ना लेना चाहूँगा। लेकिन ऑनलाइन फ़ोरम्स पे ये हुआ कि लाइक आपने कोई क्लॉथिंग में कुछ मँगवाया तो हुँ। फटे हुए कपड़े बीच में निकल रहे हैं, मोबाइल बिल्कुल, फ़ोन की जगह डब्बे के अंदर पत्थर निकल रहा है। तो बिल्कुल। लोगों का ट्रस्ट जो है वो शेकी वो हुआ। तो तब आप ये ऐसा देखें हो ना गया कि है। यार अमेज़न दुनिया में काम कर रहा है, चेक एंड बैलेंस जी, है, कोई शिकायत नहीं है, अली बिल्कुल। एक्सप्रेस है और हुँ, शिकायत होती है उसको रिज़ॉल्व कर देते हैं वो। बिल्कुल। तो सो वो आसान ऑप्शन है ना, वो मनी बैक वाला मनी बैक कि है, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आप डिस्प्यूट डालो, वापस आप भेज दो डिस्प्यूट चीज़। डालें सर पैसे वापस जी, आपके। चीज़ वापस भेज दो आप। दैट्स तो इट। हमारे यहाँ थोड़ा-सा वो एक मसला है, तो बिल्कुल। ऑनलाइन में जो है ये प्रॉब्लम फेस होती है। दूसरा ये है कि लोगों को फिज़िकली चीज़ देखनी है, हुँ, बट मेरे पास एक एडेड एडवांटेज ये है कि मेरा फिज़िकल स्टोर मौजूद है। हुँ, तो लोगों को ये पता है कि अगर इन केस उनके मयार की चीज़ उनको ना लगी, हुँ। वो फॉर एनी आ रीज़न, सकते हैं आपके या पास। उनको वो चीज़ फिज़िकली देखने के बाद पसंद नहीं आती, हुँ, तो वो फिज़िकली आते हैं और हुँ, आके उसको जो है वो एक्सचेंज करा लेते हैं। हुँ, तो हमें भी इस चीज़ से मसला नहीं है बिकॉज़ बिल्कुल। एक्सचेंज पॉलिसी मौजूद है, रिटर्न है सब कुछ हुँ, कि जी कैसे एक्सचेंज होगा। हुँ, हुँ, तो ऐसे जितना मसला नहीं है, हुँ, लेकिन हाँ मार्केट आपको देखनी पड़ती है, फ़िल्टर करना पड़ता है कि कहाँ सही। पे आपको किस सेगमेंट पे क्या काम करना है। हुँ, और दूसरा ये है कि जो बिज़नेस के अगर आप बिज़नेस को किताबों में पढ़ो, हुँ। वो अगर बहुत डिफरेंट एजुकेशन है। बैकग्राउंड है वो भी, या फिज़िकली आप चीज़ें पढ़ो, तो आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जी। ठीक है? अच्छा, जो बिज़नेस के पीस हैं, बेसिकली हुँ, उसमें एक प्लेसमेंट भी है ना, हुँ, कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है। जी। हम ना अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें किस मार्केट में क्या चीज़ लॉन्च करनी है, क्या नहीं हुँ, करनी है। हुँ। तो अमूमन लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि लोग मार्केट रिसर्च किए बगैर अपना एंटर हो प्रोडक्ट जाते हैं। लॉन्च कर देते हैं बिल्कुल, या एंटर हो जाते हैं, फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये तो इस चीज़ की मार्केट ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस चीज़ पे वर्किंग करना हुँ, बिफोर डिसीजन हुँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस एरिया के अंदर, जिस लोकेलिटी के अंदर जो चीज़ जो सेटअप चीज़ आप करने जा रहे हो, प्रमोट करने जा रहे हो वो क्या उसकी मार्केट भी हो। क्या वहाँ पे उस चीज़ की मार्केट है? बिल्कुल क्या ऐसा ही उसका है। कंज़्यूमर वहाँ पे मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही अब है। आप कहें कि यार मुझे जो है वो स्कर्दू के अंदर हुँ, और मरी के अंदर जाके एक स्प्लिट एसी की बहुत बड़ी किस्म की लैविश दुकान खोलनी है, तो बिल्कुल। सर आप कैसे बेचोगे जी, उसको? बिल्कुल। मतलब वहाँ पे उस चीज़ की यूसेज आइडिया ही क्या नहीं है, लगाओगे सर, मैं तो ये सोच रहा मतलब आप कैसे बेचोगे उसको? हूँ। बिल्कुल, तो मार्केट सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर ये तो सर इतना मुश्किल काम था आपकी एग्ज़ाम्पल के, जिसको हम कहते हैं ना कि सर कटे को कंघी बेचने वाला बिल्कुल काम ऐसे ही हो है। गया ये कि तो इसके तो ना जिसका दाढ़ी सर है, नहीं है आप उसको जिसकी जो है ना वो, मूंछें और ना उसके बाल हैं। तो आप उसे सर कंघी के, बेच रहे हो। इसको आप कंघी बेचेंगे कैसे? तो मार्केट को देखना, सेलेक्ट करना कि क्या चीज़ कहाँ पे बिकेगी, हुँ, ये वर्किंग होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। रिसर्च प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल सर मेरे ख्याल बिल्कुल है में। सर, जी, रिसर्च किए बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज आप एक बात बताएँ कि जब आप एक शर्ट खरीदने के लिए 4 हुँ, जगह पे उसको देखते हैं, बिल्कुल, प्राइस कंपेयर करते हैं, बिल्कुल, कपड़ा कंपेयर करते हैं, बिल्कुल। सिलेक्शन देखते हैं कि यार हुँ, इसके पास कलर अच्छा है, इसके पास नहीं हुँ, अच्छा, फिर एक एक शर्ट ऑर्डर करते हैं उसमें से। जी, तो जब आप बिज़नेस सेटअप करने जा रहे हैं, हुँ, तो आप कैसे अज़्यूम कर सकते हैं कि आप बगैर होमवर्क किए बिल्कुल। कोई चीज़ बाय लॉन्च कर कर सकते दोगे? हैं, नहीं कर कर ही सकते। नहीं सकते आप सर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे बाकी ही है। इन शॉर्ट ये है कि कुछ मुश्किल नहीं है, हुँ। सब किया जा सर, सकता है। एंड करने से पहले आप देखने वाले व्यूअर्स को, ख़वातीन और हज़रात को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे कि पॉडकास्ट का शुरुआत आपके सामने रही कि एक कॉर्पोरेट का बंदा
अच्छी खासी लगी बंदी, तनख्वाह वाला बंदा, जॉब छोड़ के धंधे में आया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह थैंक आपको यू सर। कामयाब करे। फ्यूचर में भी आप इससे बड़ा एक आउटलेट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लें और उसको सेटअप करें। थैंक यू। और सर घड़ियाँ अच्छी और थोड़ी और अच्छी घड़ियाँ रखें। मैंने आपसे हमेशा मेरा राय है कि मुझे घड़ियों का बहुत शौक है, तो मैं सर से हमेशा कहता हूँ सर घड़ियाँ और ज़्यादा अच्छी लें, और ज़्यादा ब्रांडेड लें, और महंगी घड़ियाँ लें, तो हम फिर आपसे ख़रीदते रहें और आपके साथ मामले आप चलाते घड़ियाँ रहें। इतनी खरीद चुके हैं कि अब आपको कलेक्शन कम लगने लग गया है। जी सर, वही यही है हिसाब-किताब। तो ये है कि अपना बैक टू द टॉपिक, हुँ। कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को, कि जो आपको सुन रहे हैं और जो यंगस्टर्स हैं और जो आज भी इस सोच में परेशान रहते हैं कि आया मैं डिसीज़न लूँ या ना लूँ? ओके। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो है ना रिस्क के हिस्से, अगर आप उसको ये चीज़ देखें कि अल्लाह ताला ने ज़्यादा पोर्शन रिस्क का जो है वो कारोबार में रखा हुआ है और कम पोर्शन जॉब में रखा हुआ है। अगर आप सुन्नत से भी देखें तो आपको तिजारत जो है वो हमारे पूरे इस्लाम की हिस्ट्री में नज़र आएगी। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि यार मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस नहीं कर सकता, तो ये इसको अपने माइंड से निकाल दें। हर बंदा बिज़नेस कर सकता है, सिर्फ़ उसका तरीक़ेकार प्रोसेस फ़ॉलो करें, तो मेरे ख़्याल से आप कामयाब हो जाएँगे। दूसरा ये है कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है, तो चाहे बिज़नेस हो या जॉब हो, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो सबसे मेन इंग्रीडिएंट बेशक, है जो मैं कहना भूल गया था आपको, बेशक। कि मेरा प्रोडक्ट सच बोल के बिक रहा है। बिल्कुल, डंके की चोट पे बेचें। डंके की चोट पे बिक रहा है, जिस चीज़ में पता होता है कि इस चीज़ में कोई क्वालिटी का फ़ॉल्ट इश्यू नहीं है है, और क्वालिटी बिकॉज़ अच्छी है। प्राइस कम है, तो हुँ, हम कस्टमर को वो चीज़ बताते हैं कि जी ये इस चीज़ में क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ प्राइस कम है। हुँ। तो वो चीज़ बिक रही है स्टिल अभी भी। तो मैं ये समझता हूँ कि सच पे जो है ना वो सारे काम हो जाते हैं। आप सिर्फ़ हिम्मत करें, अल्लाह ताला हाथ पकड़ने वाला है, तो सारी चीज़ें हो जाएँगी इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है, तो चाहे बिज़नेस हो या जॉब हो, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो सबसे मेन इंग्रीडिएंट बेशक, है जो मैं कहना भूल गया था आपको, बेशक। कि मेरा प्रोडक्ट सच बोल के बिक रहा है। बिल्कुल, डंके की चोट पे बेचें। डंके की चोट पे बिक रहा है, जिस चीज़ में पता होता है कि इस चीज़ में कोई क्वालिटी का फ़ॉल्ट इश्यू नहीं है है, और क्वालिटी बिकॉज़ अच्छी है। प्राइस कम है, तो हुँ, हम कस्टमर को वो चीज़ बताते हैं कि जी ये इस चीज़ में क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ प्राइस कम है। हुँ। तो वो चीज़ बिक रही है स्टिल अभी भी। तो मैं ये समझता हूँ कि सच पे जो है ना वो सारे काम हो जाते हैं। आप सिर्फ़ हिम्मत करें, अल्लाह ताला हाथ पकड़ने वाला है, तो सारी चीज़ें हो जाएँगी इंशाल्लाह। सर, मैं यहाँ एक और बात भी मेंशन करना चाहूँ, कि हमारे यहाँ बिज़नेस में जितने लोग हैं, बिज़नेसमैन्स हैं, जो कि प्रोडक्ट सेलिंग पर हैं स्पेसिफ़िकली, वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर किसी चीज़ में ऐब है और वो तुम उसको बेच रहे हो, तो अब उस चीज़ का ऐब बता के बेचो, बिल्कुल, ताकि तुम्हारा उससे कमाया हुआ जो भी पोर्शन है, वो हलाल हो हलाल हो जाए, जाए। हलाल हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो और उसमें डिफेक्ट है और आप नहीं बताते अगले को, ठीक है? चाहे उससे उसको प्रॉब्लम हो या ना हो, ठीक है? वो आपका मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, आप नहीं बताते, तो आपकी उससे कमाई हुई चीज़ आपकी हराम रोज़ी हो हराम जाती हो है। गई है वो पूरी। जी, तो ये चीज़ हम अंडरस्टैंड नहीं करते, बीइंग द प्रोडक्ट सेलर्स। मैं जितने भी हैं उनसे बात कहूँगा कि इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि आई डोंट नो कि वेदर इट्स इन योर नॉलेज और नॉट, ये लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मैं कहूँगा कि इरशाद है कि अगर कोई चीज़ आप बेचो, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो बता के बेचो। तो थैंक यू सो मच सर, सर, आप आए। प्लेज़र मीटिंग। सर उनके लिए आप कोई प्रोमो कोड दे रहे थे, वो अ, आप इन्हें बता दें। मैं प्रोमो कोड जो है आमिर भाई को दे दूँगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो के लिंक के अंदर मिल जाएगा। हुँ, हुँ। तो जो प्रोमो कोड यूज़ करेगा उसको एक पर्टिकुलर मैं परसेंटेज डिसाइड करके भिजवा दूँगा। हुँ, हुँ। तो वो पर्टिकुलर परसेंटेज का डिस्काउंट उन्हें एंटायर बिल पे मिल जाएगा। बस भाई देख लें, अब आप लोगों की चाँदी हो गई है। यहाँ इनको इनका आना बड़ा कारआमद साबित हो गया। आप लोगों को डिस्काउंट वाउचर भी मिल गया। आप लोगों का डिस्काउंट वाउचर मैं भी यूज़ करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर। सर, मैं यहाँ एक और बात भी मेंशन करना चाहूँ, कि हमारे यहाँ बिज़नेस में जितने लोग हैं, बिज़नेसमैन्स हैं, जो कि प्रोडक्ट सेलिंग पर हैं स्पेसिफ़िकली, वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर किसी चीज़ में ऐब है और वो तुम उसको बेच रहे हो, तो अब उस चीज़ का ऐब बता के बेचो, बिल्कुल, ताकि तुम्हारा उससे कमाया हुआ जो भी पोर्शन है, वो हलाल हो जाए। हलाल हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो और उसमें डिफेक्ट है और आप नहीं बताते अगले को, ठीक है? चाहे उससे उसको प्रॉब्लम हो या ना हो, ठीक है? वो आपका मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, आप नहीं बताते, तो आपकी उससे कमाई हुई चीज़ आपकी हराम रोज़ी हो हराम जाती हो है। गई है वो पूरी। जी, तो ये चीज़ हम अंडरस्टैंड नहीं करते, बीइंग द प्रोडक्ट सेलर्स। मैं जितने भी हैं उनसे बात कहूँगा कि इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि आई डोंट नो कि वेदर इट्स इन योर नॉलेज और नॉट, ये लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मैं कहूँगा कि इरशाद है कि अगर कोई चीज़ आप बेचो,
अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो बता के बेचो। तो थैंक यू सो मच सर, सर आप आए। प्लेजर मीटिंग। सर इनके लिए आपको प्रोमो कोड दे रहे थे, वो आप इन्हें बता दें। मैं प्रोमो कोड जो है आमिर भाई को दे दूंगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो के लिंक के अंदर मिल जाएगा। तो जो प्रोमो कोड यूज़ करेगा उसको एक पर्टिकुलर मैं परसेंटेज डिसाइड करके भिजवा दूंगा, तो वो पर्टिकुलर परसेंटेज का डिस्काउंट उन्हें एंटायर बिल पे मिल जाएगा। बस भाई देख लें, अब आप लोग की चांदी हो गई है। यहाँ इनको इनका आना बड़ा कारआमद साबित हो गया, आप लोगों को डिस्काउंट वाउचर भी मिल गया। थैंक यू सो मच उमर भाई, आप सर आए। थैंक्स टू यू, नो बुलाने प्रॉब्लम के लिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दिस इज़ आमिर इस्माइल साइनिंग ऑफ फ्रॉम मास्टर ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।